चलिए, हमारे पास लगभग में 4 टेंस प्रेजेंट का और 4 टेंस पास्ट का, ये दोनों हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस का पहला टेंस। मीन्स फ्यूचर जो टेंस है उसका हम लोग फर्स्ट जो बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, आज उसको देखने वाले हैं। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अभी तक अगर आप वीडियो जितने भी बनाए गए हैं उसके नोट्स को नहीं किए होंगे तो उस चीज़ को एक कॉपी में नोट्स कर लेंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो आपको दी गई है टेंसेस का या विदाउट टेंसेस का, वो एक सीरीज वाइज था। और सीरीज वाइज में क्या होता है कि अगर एक बार आप नोट्स को कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है कि जब कभी भी आप किसी भी क्लास की बात करें, 12th तक आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कहीं आप कोचिंग कराने के लिए आएंगे या क्लास कहीं करते होंगे तो वहाँ पे सीक्वेंस वाइज से नोट्स रहता है, तो हम कभी भी थोड़ा सा पीछे पलट के देखते हैं तो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाती है। तो हम भी वही काम किए हैं, एक सीक्वेंस वाइज में दिए ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। मीन्स पहले प्रेजेंट टेंस डाले, उसके बाद पास्ट का चार्ट डाल दिए, उसके बाद अब हम फ्यूचर का चार्ट आपको डाल देंगे, तो एक तरीके से आपका नोट भी हो जाएगा। अगर बाई चांस नोट नहीं भी करते हैं तो आपके पास तो एक ऑप्शन है कि जब कभी भी अगर आपको भूला हुआ टाइप का लगता है तुरंत जाएंगे यूट्यूब में मिरेकल इंग्लिश क्लासेस देखिए और फटाफट उसको सर्च मारिए और वीडियो को वापस देख लीजिए। ये भी एक ऑप्शन है, नोट्स कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। हो सके कि अभी आप सीख रहे हैं, कोई आपको 2 दिन के बाद पूछ दे या तो आपको इंग्लिश बोलने में जो समस्या आती है उसके लिए तो बेनिफिट है ही कि विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश बोल सकते हैं बट फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। इस चीज़ को समझने से पहले आप फ्यूचर टेंस को अच्छे से जानते होंगे। एक्चुअली फ्यूचर टेंस होता नहीं है, वो एक टाइम होता है, लेकिन लोग इसको फ्यूचर टेंस मान लिए हैं। टाइम को ही डिनोट करता है लेकिन टेंस एक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, फ्यूचर का मतलब ही होता है जो भविष्य के बारे में बताएगा, ना ही पास्ट ना ही प्रेजेंट, सीधा भविष्य के बारे में बताएगा। तो जो भविष्य के बारे में जो बताएगा उसे फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो सिंपल फ्यूचर कहने का मतलब है कि फ्यूचर में जो एक्शन हमारे होंगे उस सिंपल एक्शन को दिखाने का काम कौन करेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए आगे लिखा हुआ है, इट डिनोट्स अबाउट द फ्यूचर टाइम एंड एक्शंस। मीन्स ये फ्यूचर के टाइम के बारे में बताएगा और फ्यूचर के एक्शंस को भी शो करवाएगा जो हम फ्यूचर में कार्य को करेंगे। हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड्स विथ मेन वर्ब, ठीक है। जो हिंदी क्रिया के अंत में आपको मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो जो आपका मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, अब मुख्य क्रिया के साथ ही हमारा अटैच होगा गा गे गी। जो मुख्य क्रिया है उसके साथ ही हमारा गा गे गी अटैच रहेगा, तो वैसे वाले सेंटेंस को हम लोग कौन से टेंस के अंदर रखेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। भूलिएगा नहीं, एकदम याद से, सिंपल फ्यूचर टेंस जो उसका रिकॉग्नाइजेशन है वो मेन वर्ब के साथ गा गे गी लगा हुआ रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ राम खाना खाएगा, तो सर खाना खाएगा, तो खाएगा मेरा वर्ब हो गया, मतलब मेन वर्ब। अब उसी मेन वर्ब में हमारा क्या है? गा गे गी लगा हुआ है। सीता मेरे पास आएगी, आएगी मतलब आना, और आना मेरा मेन वर्ब हुआ। तो यहाँ पे आएगी, देखिए यहाँ पे गी लगा हुआ है। अभी क्या बोले? गा गे गी। ये कुछ भी आपको मेन वर्ब के साथ ही लगा हुआ मिलेगा। कोई डाउट तो आप जा कर के एकदम कमेंट करेंगे। चलिए अब इसको हम बनाने के तरीका को समझते हैं क्या सो। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पीछे भी बोले थे कि अफर्मेटिव का जो अगर नहीं जानते होंगे तो अफर्मेटिव का हिंदी एक बार टाइप कीजिएगा। अफर्मेटिव का क्या होता है? उसका होता है सकारात्मक वाक्य। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, जिसको हम लोग रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाना है? शाइल या विल। अब बोलिएगा सर कि शाइल कहाँ लगाएंगे, विल कहाँ लगाएंगे? तो सर हम कितना बार आपको बताते रहेंगे, बार बार आप भूलते रहेंगे। उससे बेटर अब जाकर के शाइल विल का यूज़ जो बताएंगे उसमें एक बार पहुँच जाएंगे। फटाफट टाइप कीजिए और एकदम दौड़ के जाइए उसमें, और एक बार देखिए कि शाइल विल का यूज़ हम क्या बताएं, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे।
राम खाना खाएगा। उसके बाद यहाँ बनाना है तो राम का हमारा क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब शैल और विल लगाना, तो राम है हमारा क्या लग जाएगा, विल, राम विल। उसके बाद क्या करना, V1, तो राम विल खाना का ईट। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ईट फूड, राम विल ईट फूड बनकर रेडी हो गया। सर हमारा भी भोजन बनकर रेडी हो गया और राम का भी भोजन बनकर के रेडी हो गया। बेचारा वो खा भी लिया, हम लोग तो खाए भी नहीं अभी तक। सीता मेरे पास आएगी, तो सीता मेरे पास आएगी, तो सीता विल कम टू मी, सीता मेरे पास आएगी, सीता विल कम टू मी। कितना इजी लगता है ना सेंटेंस देखने में, लेकिन सर यही सेंटेंस अगर आपसे बाद में पूछे जाएंगे तो यू हैव फॉरगॉटन, आपको लगता है कि हम भूल चुके हैं। तो समस्या होती क्या है पता है ना, कि माइंड से निकल जाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को, रूल्स को और हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है, अगर ये चीज़ को हम पकड़ कर रखेंगे ना तो कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। ये कैलाश सर का वादा है। हम भी बहुत पहले ऐसा होता था कि सभी स्ट्रक्चर्स को ही भूल जाते थे, कभी रिकॉग्नाइजेशन को ही भूल जाते थे। तो ये स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति है, आज याद करना कल भूलना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा माइंड में याद रखते हैं, रिविज़न करते हैं तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। रिविज़न मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब आदमी को वो क्या करता है, एकदम परफेक्ट बना देता है। अगर आप रिविज़न करते रहेंगे तो आपके लाइफ में कोई समस्या आने वाली नहीं है। आइदर वो कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, SST हो, साइंस हो, मैटर नहीं करता है। चलिए, राम नाचेगा, तो राम नाचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम विल डांस। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोऊंगा, तो मैं सोऊंगा, आई शैल स्लीप, आई शैल स्लीप। जितने भी सेंटेंस थे हमारे फ्यूचर टेंस का, जो भी था अफर्मेटिव सेंटेंस वाले, वो टोटल आपके बन चुके हैं। कुछ करना नहीं था, सिंपल था, बहुत ही लॉजिकल है। देखिए और आराम से समझिए। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। तो इसका नेगेटिव में कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा काम करना नेगेटिव के लिए कि नॉट लगाने की बात करेंगे। चलिए, इसका अभी तुरंत हम लोग नेगेटिव देखने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको शैल और विल के बाद नॉट लगा देने की काम करनी है। एक समस्या और आती है स्टूडेंट्स के बीच में, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा साइल है, साथ में लिख देते हैं दोनों, SHALL, साइल नॉट। तो साइल नॉट को हम लोग शॉर्ट में शांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांट। दूसरा हमारा क्या हो गया, विल नॉट हो गया। विल और विल के साथ हमारा नॉट लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वोंट पढ़ते हैं। तो आप शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हम तो यही बोलेंगे आप शॉर्ट यूज कीजिए, क्योंकि समय को बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में टाइम इज़ मोर प्रीशियस, समय बहुत ज़्यादा कीमती है। तो समय को बचाते चले और सेंटेंस को भी बनाते चलेंगे और सीखते भी चलेंगे। जैसे सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल और विल लग जाने के बाद हमें क्या करनी है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस लिखा हो, वे लोग रात में नहीं पढ़ेंगे। तो वे लोग रात में नहीं पढ़ेंगे, तो वे लोग को इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगाना है, विल। विल के बाद क्या है, नॉट। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वोंट बोलते हैं। दे वोंट या फिर विल नॉट रीड एट नाइट, रीड एट नाइट। कुछ नहीं करना था, बन गया। अगला है, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, वी शैल नॉट, झूठ बोलना का, टेल अ लाई। यहाँ पे आप शांट भी कर सकते हैं शॉर्ट में। गाय चावल नहीं खाएगी, तो द काव विल नॉट ईट, और चावल का राइस। देख लीजिए सेंटेंस कितने इजी होते हैं। मीन्स अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं तो बाकी जितने भी हमारे सिक्स बनाते हैं वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा
ईजी हो जाता है। तो ये सेंटेंस बन गया। अब अगर इसकी अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये साइल और विल को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। उसकी क्यों करते हैं, यहाँ पे होता है क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो लगे हुए होते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग पहले साइल और विल को रखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाएंगे तो इस प्रकार से बस साइल विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट डाल देना है। दूसरा सेंटेंस आपका इजी हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ता है। और अगर आपसे 6 नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे कि सर हम 6 बना रहे थे और हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कैसे बनता है। तो हम आपके लिए 24 घंटा एकदम हाजिर हैं। आप कभी भी कमेंट कीजिए कि सर हमें इस वीडियो को परेशानी हुआ, थोड़ा सा नहीं समझ पाएँ, तो आपको उसके लिए उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। तो इसका जो भी आपका बचता है रूल नंबर, ठीक है, 2 तक तो हम बता चुके हैं, रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है, रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 5 हो गया एंड रूल नंबर 6 हो गए। ये सब हम आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं। अब देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं, क्या आप सच में कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो वो तो हमें कमेंट वगैरह से ही पता चलता है कि सच में आप कितना पढ़ पा रहे हैं। तो इसके जो 4 और रूल्स होंगे वो आप हमें लिख करके कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जा करके, तब हम समझेंगे कि हाँ मेरे विद्यार्थी कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ गेन कर रहे हैं। और देखिए साथ में क्या होता है ना कि आप खुद सिर्फ पढ़ते हैं, अपना देखते हैं, अपना नोट करते हैं। हम चाहेंगे कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश को आसानी से सीख सकें, और वो भी एकदम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कोई टफ नहीं है। हम हर एक बार आपको यही बात बोलते हैं कि जितना ईजी से ईजी लैंग्वेज, बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे बट क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ज़्यादा रहता है, लेकिन हम जो आपको सिखाएंगे ना वो एकदम ईजी होगा, एकदम घरेलू भाषा में, एकदम हाई फाई नहीं, एकदम नॉर्मल से हम सीखना शुरू करेंगे, एकदम ज़मीनी स्तर से उठेंगे, ना कि हम एकदम आकाश से उठेंगे नीचे गिरेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम लोग ज़मीन से उठेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या आपको रोल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ा करके हम, ठीक है, वो लोग, एक बच्चा तो था कि अब एथलीट में, ठीक है, रनिंग में चैम्पियन आया था, रांची में एक दौड़ा था, उसका इंग्लिश बहुत ही वीक था। मैंने कोशिश किया उसको समझाने का, क्लास दिया, वो बच्चा 3 महीना ही मेरे पास क्लास किया था, बट ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नॉट वेरी फ्लुएंटली बट ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो इफ़ यू कैन also want to learn English, then join Miracle English classes immediately. Don't get further late. Okay, thank you.